हरे कृष्ण आपण समस्त को श्रीमद् भागवत गीता क्लास को सुस्वागत और अभिनंदन। आज आम भगवत गीतार 12 अध्यायर शेष श्लोक नवा श्लोक नंबर 20। तेणु शेष श्लोक आज आम 12 अध्यायर आम कौन करिया 12 अध्याय को सारिबा संपूर्ण करिबा। तेणु ध्यान देकी लास्ट श्लोक श्रवण करिवे। देखा श्लोक देखा माताजी आगे प्रभुजी देखा देखा नहीं जी प्रभु हरे कृष्ण। टाइम चेंज असुविधा हो कि भक्त ने आसुना कौन श्लोक नंबर 20। जेतु धर्मामृतमिदं जोथा चोथक्तं पर्युपास्यते श्रद्धाधानमत्परमा भक्तास्ते दिव मे प्रियः। जेतु धर्म अमृतमिदं जोथक्तं पर्युपास्यते श्रद्धाधानमत्परमा भक्तास्ते दिव मे प्रियः। परंतु जेतु धर्मामृतं वेदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धादानं मत्पराम भक्तास्ते बही ने प्रभु छोट कर भक्तास्ते अतीव प्रिय मे प्रिय। माताजी परंतु क्या माताजी हरे कृष्ण प्रभु। जेतु धर्मामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धाधानमत्परमा भक्तास्तेतीव मे प्रियाः। हरे कृष्ण। आगे भी ना ना जेतु धर्मामृतमिदं जे जो मने तू किंतु धर्म उदारता अमृतयम अर्थात अमृत मतलब कौन अर्थ कौन है जी कोई आपको छड़ी फ्लोच इदम एहा जथा जेपरी तुक्तम कुहागला पर्युपास्यते संपूर्ण रूपे नियुक्त रहे श्रद्धाधान श्रद्धा और विश्वास सहित मत परमः भगवान को सबकिछि बोली ग्रहण करी भक्त भक्त माने ते ए व्यक्तिगण अतीव अत्यंत में मोर प्रिय प्रिय। ठीक अच्छे अनुवाद प्रभुपाद द्वारा जे ये अक्षय भक्ति जोगमार्ग को अनुसरण करे एवं जे पूर्ण विश्वास और श्रद्धा सह मते परम लक्ष्य बोली ग्रहण करी से व्रत हुई से मोर अत्यंत प्रिय। जेतु किंतु जो मने
ଯଥାକ୍ତମ୍ ଉକ୍ତ ଅନୁସାରେ ଇଦଂ ଧର୍ମାମୃତମ୍ ଏହି ଧର୍ମଶୀଳ ଅମୃତକୁ पर्युपासते उपासना करन्ति ते सेमाने शब्द धनः श्रद्धा धनः श्रद्धा करू करू मत परमः मु परम जहांकर सेई भक्तः भक्त माने मैं मोर अतीब प्रिय अत्यंत प्रिय। ठीक अछि हरे कृष्ण आमे चलंत जीवा देखा छथि आगे दिस इज गुरु। अनुवाद जो भक्तजन जो भक्तजन अभी अभी बताए गए उत्तम गुण से पूर्ण अमृतमय मार्ग को पूर्णतः अपना लेता है जो उस विधि में पूर्ण श्रद्धा रखते रखते हैं तथा जो पूर्णतः मुझ में लीन हो जाता है वो मुझे अत्यंत प्रिय है। एटे कौन कहते जो भक्तजन अभी अभी बताया गया है अर्थात आमे जो भक्त मानकर गुण गुड़ी को वर्णना कले बर्तमान जो गुण गुड़ी सब जो वर्णना कले अत्यंत गुण रे ए जो परिपूर्ण अमृतमय मार्ग आमे भगवान को प्राप्त करबे दुईटी मार्ग थिला को मार्ग मन अछि के कहि परिबे साकार मार्ग एवं गोटे निराकार उपासना तेणु एटी कहउछंती अमृतमय मार्ग माने को मार्गटा अमृतमय मार्ग जो माने भगवान कर निराकार रूप को ध्यान करछंती ना जो माने भगवान कर साकार रूप ध्यान करछंती कोटा जोटा जो माने साकार तो अमृत मार्ग को पूर्णतः अपना लेता है अर्थात ये जो मार्ग अमृतमय मार्ग अटे अर्थात ये साकार मार्ग अटे जेताकू माने ताकू जे ए पर जे साधना करे जो उस विधि में पूर्ण श्रद्धा रखता है जो साकार वादी को मानव पर जो श्रद्धा रखता है तथा जो पूर्णतः मुझ में लीन हो जाता है ये जो कौन लीन माने यही सेवा से तल्लीन हो जाता है से अत्यंत भगवान कर प्रिय अटंती बुझे ना भक्त म्यूट कर दिया भक्त भक्ति योग का वर्णना समाप्त करते हुए भगवान भक्ति में स्थिरता के फल की बात कहते हैं अर्थात ये जो भक्ति योग आम जो आलोचना कले सप्तम अध्याय 12 अध्याय होची की योग भक्ति योग एई भक्ति योग को भगवान कने वर्णना करी वर्तमान एठारे समाप्त करूछंती भक्ति जगर ये लास्ट श्लोक अछि एठारे भक्ति योग को भगवान समाप्त करी कौन कहउछंती भक्ति में स्थिरता के फल भक्ति जने स्थिर रहिले फल कौन हबो ता लाभ कौन हबो ये कथा भगवान वर्णना करूछंती बुझिएला जड़े भक्ति योग संपादन कले बा भक्ति योग रे स्थिरता स्थिरता रे रहिले तार की फल पाए से को फल पाइबो ताको से वर्णना करछन भगवान भक्तों को कठिन साधना की अपेक्षा सद्गुण से युक्त अमृतमय मार्ग धर्मामृतम का पूर्ण आश्रय लेना चाहिए देखो तो कौन कहउछंती भक्त भक्तों को
कठिन साधना अपेक्षा सद्गुण से युक्त अमृतमय मार्ग अर्थ धर्म अमृत का पूर्ण आश्रय लेना चाहिए। अर्थात कह जाउची कठिन साधना कोटा जो आमर आमे प्रथमरु जो 6 अध्याय आलोचना कले कर्मयोग ज्ञान योग अष्टांग योग ये कठिन साधना। ये कठिन साधना अपेक्षा सद्गुण रे युक्त अमृतमय मार्ग सद्गुण युक्त अमृतमय मार्ग माने कोटा साकारवाद जो द्वारा आम एक भगवान कर शुद्ध गुण को प्राप्त करि परिबा जहाँ हम आलोचना कले। ये जो मार्ग है जो साकार मार्ग बा भक्ति योग मार्ग भक्ति योग मार्ग हम कहवा ये भक्ति योग मार्ग रा पूर्ण कण आश्रय नेबा उचित जड़े भक्ति योग मार्ग रा पूर्ण आश्रय नेबा उचित बोले एठी भगवान कहउछंती को जगह आश्रय नेबा उचित भक्ति जोगरा भक्ति जोगरा से माने 7 रु 12 ये जो भक्ति जोग भगवान वर्णना कले म्हणजे ये भक्ति जोग जने आश्रय नेबा उचित जो कर्म जोग ज्ञान जोग अष्टांग जोग ये आश्रय नेबा उचित न काहे कि ये जो अमृतमय मार्ग बुझे ना पर्युपास्यते आश्रय लेना चाहिए जिसका वर्णना अभी किया गया है मयवस्य मनो एमाम अर्थात आमे दुई दुई रे आलोचना कले कौन दुई रे आलोचना करथिले 12 दुई रे कौन दुई रे कहा होची देखंतु माया माया की अनम्यूट करछन दया करी म्यूट करन साउंड होची बाबर हो म्यूट करियो बनी हो ठीक अछि ठीक है सर ठीक अछि अनम्यूट करंतु साउंड एडे होई तो इयरफोन दिसता मया भगवान कहते मया वैश्य मनों जेमान नित्य युक्त उपासते श्रद्धया परयो पेतास्ते मैं युक्ततमा मतः मया वैश्य मनों जेमान अर्थात पान कले जेउ व्यक्ति मोर साकार रूप रे मन को युक्त करिछि मन को स्थिर रखिछि एवं नित्य युक्त उपासते निजर साकार रूप को नित्य युक्त सर्वदा युक्त करिछि श्रद्धया परयो पेतास्ते अर्थात श्रद्धा सहकारे कौन करिछि विश्वास सहित मोर पूजा करुछि से कहूछि युक्ततमा युक्त युक्ततर युक्ततम 3टा डिग्री अछि ये 3टा डिग्री भान को ये होछि युक्ततम अटे काहे कि ये मया वैश्य मन अर्थात जो अर्जुन प्रश्न करथिले को प्रश्न करथिले प्रभु जो माने आपणकर निराकार रूप को ध्यान करछंती से माने श्रेष्ठ ना जो माने आपणकर साकार रूप को ध्यान करछंती से माने श्रेष्ठ नेटी कथ भगवान पूछते कोन नहीं नहीं जो माने मोर साकार रूप को ध्यान करते साकार रूप अर्थात माया वैश्य मन जहाँ कर मन मोर साकार रूप प्रति आसक्त एवं नित्य युक्त उपस्थित जे सर्वदा मो सहित मोर उपासना करंती श्रद्धा सहित जो माने क करंती विश्वास सहित मोर पूजा करंती युक्ततम हे अर्जुन से माने युक्ततम अटंती युक्त नुह कि युक्ततर नुहंती हेले कोन युक्ततम अटंती तेणु भगवान कहते जो माने मोर साकार रूप को धारण करती से युक्ततम अटंती मो सहित सर्वदा युक्त था से ये पथ कौन अमृतमय पथ तेणु ये अमृतमय पथ को भगवान एठी कहते यही पथरे जड़े जीवा उचित जो लोग मुझे प्राप्त करने के लिए उस विधि का आश्रय लेते हैं जैसे वो मेरी शरण लेते हैं विधि द्वारा प्राप्त होने के लिए जो लोग उस
भक्ति विधि श्रद्धा धन में निष्ठा रखते हैं और मुझ में लीन हो जाते हैं मत परमा वो मुझे बहुत प्रिय है अर्थात भगवान कहते जीए ए विधि द्वारा प्राप्त होता है वही विधि माने कौन ये जो भक्ति जोग विधि जे अवलंबन करिथाए भगवान कर साकार विधि की जो अवलंबन करिथाए एवं श्रद्धा सहित निष्ठा रखिथाए जे ए विधि रे कौन भगवान को प्राप्त करिबी एवं भगवान सहित युक्त हुए ये भक्त हूँ कौन भगवान कहते ये मोर अत्यंत प्रिय बुझे ना बुझे हरे कृष्ण समस्ते बुझी समस्ते बुझी पार्छ ना बाउंस जाउछि आज्ञा आज्ञा जी हां न बुझे पचारिबे कृष्ण केवल उन्हें के प्राप्त समर्पित व्यक्तियों द्वारा तथा केवल उन्हें के प्राप्त समर्पित भक्तों की प्रक्रिया में लगे भक्तियों द्वारा नियंत्रित होते हैं ये बारे सुंदर स्टेटमेंट आउ थे समय ध्यान दे श्रवण करंतु एटे भगवान कहउछंती कोन कृष्ण केवल उन्हें के प्रति समर्पित भक्तियों द्वारा कृष्ण केवल जो माने तांको जो व्यक्ति माने तांको प्रति समर्पित होइतांती जो व्यक्ति माने कृष्ण को पई समर्पित होइतांती तथा केवल उन्हें के प्रति समर्पित भक्त को प्रक्रिया में लगे व्यक्ति कृष्ण के प्रति समर्पित भक्त का भक्ति की जो प्रक्रिया रे जो माने जो व्यक्ति माने लागी रही छंती वो भक्तियों का द्वारा नियंत्रित होते हैं नियंत्रित माने कौन नियंत्रित माने कौन एटे भगवान कहउछंती भगवान सेमानकर नियंत्रण थांती बा सेमानकर सेमानक बस रे थांती माने का सेमानकर कंट्रोल थांती कि थांती को माने भगवान कृष्ण को संतुष्ट कर भगवान कृष्ण सही व्यक्तिर नियंत्रण रे थांती जीए केवल कृष्ण के प्रति समर्पित होता है जीए केवल भगवान कृष्ण के प्रति समर्पित होता है भगवान तार नियंत्रण रे थांती बा तार बस रे थांती एवं जीए तांको प्रति समर्पित भक्तर पथ प्रति समर्पित होता है अर्थात जीए तांको प्रति समर्पित भक्तिर पथ जे समर्पित होता है अर्थात भगवान कर भक्तिर जो पथ से भक्तिर पथ प्रति यदि के समर्पित होता है तथापि कृष्ण ता द्वारा कहते प्राप्त होता बुझिपारे नहीं ता आउथरे कहि दोची ध्यान दे करंतु एटी भगवान कहउछंती जो व्यक्ति भगवान कृष्ण के प्रति समर्पित होता है सी भगवान तो प्राप्त करिथाए तत्सहित ये जो समर्पित भक्तिर पथरे पथ प्रति जो व्यक्ति भी समर्पित होता है सी मध्य भगवान को प्राप्त करिथाए बुझियो ना बुझियो ना आउथरे कहि बुझियो ना बुझेलानी बुझेलानी मैं आउथरे कहूँ जानछि मु एटा कष्ट होतो ध्यान दे श्रवण करंतु आउथरे कहूँ भगवान कहउछंती मु सही व्यक्ति द्वारा प्राप्त होता है बा सही व्यक्तिर प्रेम रे बंधा थाए के व्यक्ति ना जीए मो प्रति समर्पित होता है बुझी पहले क फर्स्ट पॉइंट हैला जीए मो प्रति समर्पित होता है वो आउ का प्रति ने जो भक्तिर समर्पित पथ जो भक्तिर समर्पित पथ जो आम 7 ରୁ 12 आलोचना कले ये भक्तिर पथ
भक्तिर रास्ता प्रथम रास्ता ये जो भक्तिर रास्ता प्रति जे समर्पित होता है ता द्वारा मध्य मु प्राप्त होता है बुझीगला बुझी पारे बुझी पारे आज्ञा प्रभु कौन आज्ञा प्रभु बुझिली जे भक्ति करथांती ସେମାନେ ହଉଛି ବି ଭଗବାନ ତାଙ୍କ ଯିଏ ଭଗବାନଙ୍କ ସମର୍ପିତ ହେଇଥାନ୍ତି ଭଗବାନ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଖୁସି ଥାନ୍ତି ଆଉ ଯୋଉମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ସେ ରାସ୍ତାରେ ବି ଯାଇଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ବି हाँ ठीक ଭଗବାନ बुझछन्ती ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଥାନ୍ତି ठीक बुझछन्ती मूर्ख आपण पूरा बढ़िया बुझछन्ती किछ असर नहीं बुझिला था ठीक आंसर ठीक मोटा मोटी आंसर ठीक हां जो माने भगवान प्रति समर्पित होइछन्ती से माने मते भगवान प्राप्त करिछन्ती एवं समर्पित पथरे जो मो भक्त माने जाउछन्ती से माने भगवान प्राप्त करुछन्ती सिंपल कथा बुझि पारा त ताले बुझछन्ती किछ असर नहीं परम सुंदर कृष्ण को प्रेम द्वारा पूर्णतः जीत लिया जाता है ये 12 अध्याय का बताया गया है अर्थात भगवान कृष्ण को हमें प्रेम प्रेम द्वारा पूर्णतः संपूर्ण रूप से जीति पारि थाउ भगवान को जीतवार वाला रास्ता कौन अच्छी आमे धन जन बा कौनसी भौतिक जिनिस द्वारा आमे भगवान को कौन करिया भगवान को कौन भगवान का प्रेम कम जीति परिबा नहीं किम जीतिबा केवल भक्ति कृष्ण का प्रेम के द्वारा पूर्णतः जीता लिया जाता है को द्वारा केवल भक्ति द्वारा यही केवल भक्ति द्वारा अर्थात केवल भक्ति ही एकमात्र रास्ता जो रास्ता द्वारा मैं भगवान को प्राप्त करिबा अन्य कौन सी रास्ता नहीं तेणु से रास्ता हूँ कौन 7 रु 12 ये अध्याय भगवान वर्णना कले को अध्याय 7 रु 12 7 रु 12 हूँ भक्ति रास्ता बा भक्ति पथ यही पथरे जे जीव से भगवान को प्राप्त करिबा और यही जे समर्पित हबो ए रास्ता प्रति समर्पित होले जने भगवान को प्राप्त करियो समर्पित अर्थ कौन समर्पित अर्थ कौन बाबर प्रभु समर्पित अर्थ कौन किए कहि परिबे हाँ हाँ करते समर्पित अर्थ कौन कहता गो प्रभु समर्पित माने तार आखिर ओडिया होची माने निज निजर सब जिनिस गुड़ाक अन्य को देदवा निजर किसी अधिकार रहबनि निज ऊपर हाँ राइट निजर सब किछि जन को प्रदान करिबा बा निजर टी स्वाधीनता निजर किछि न थाए मु मोर बॉस पाखरे समर्पित अर्थ कौन मु मो मालिक पाखरे एक चाकर सदृश मालिक यदि कहब खाइबी न खाली उपास रही ये समर्पित तेणु जीए भगवान को तार जीवन समर्पित करते अर्थात कौन करते तार सब किछि भगवान को अर्पित करते भगवान कर आदेश अनुଯାयी जे जीवन यापन करे शास्त्र अनुଯାयी जे जीवन यापन करे से भगवान को प्राप्त करता है और समर्पित पथ अर्थात ये जो पथ भगवान वर्णना कले जो 7 रु 12 जो पथ भगवान आलोचना कले ये पथ प्रति जे समर्पित अर्थात ए पथरे जाउଥିବା भक्त मान प्रति समर्पित ये पथरे जे जाउची जे पथ को समर्पित माने करछि पथ प्रति जे अनुसरण करछि पथ को से मध्य भगवान को प्राप्त करियो एतर संदेह नहीं बरचे कथा कहउछथि एबे बुझियला हरे कृष्ण बुझियला ना बुझियला नहीं ना कि बुझि पाइलेनी बुझिए तो यदि बुझी होने पचारे किछ असुविधा नहीं आलोचना करिबा एमति नहीं कि हम खाली घर घर पळिया करू से लाभ किछि नहीं जदि केउ मानकर किछ असुविधा होछि आपण निर्भय प्रश्न पचारि पारि एटा बुझिलेनी बोली हला हम कि जानिबा माने मु खाली पळि दी पळथि किछ लाभ होनथियो ठीक अछि आमे जे भावार्थ को सुंदर भावार्थ आलोचना करिबा
क्लियर देखा हबार था ना टिके लार्ज करबी ନାଇଁ କ୍ଲିୟର ଦେଖାଯାଉଛି। आज एमती अधा अधा होची जानि पने कटि होची बाप तो कोन देखा होची तो समझते कि हरे कृष्ण ଦିଶୁଛି କଣ? ए बाप तो कटि होनी किसी कटिला कटिला होची काय घटना कोन जे कोटल रहले कोन हेची जूम कमाई दे कि बेसी जूम हेची हां बेसी जूम हेची से मुझे काय हेची हां ठीक है तरस क्लियर है पढ़ंतु ହରେ କୃଷ୍ଣ। ଶାଶ୍ୱତ ଭାବେ କିପରି ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର ସେବାରତ ହୋଇପାରିବା ସେଇ ଧର୍ମ କଥା ପରମ ପୁରୁଷ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ଦିବ୍ୟ ଭକ୍ତି ଯୋଗ କଥା ଏହି ଅଧ୍ୟାୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। केते अध्याय 7 ରୁ 12। राइट ଏ ପନ୍ଥା ଭଗବାନଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ଏବଂ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଏ ଭକ୍ତି ଯୋଗ ମାର୍ଗରେ ସେବାରତ ଥାଏ ତାକୁ ସେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। से माने की ग्रहण कर ଭଗବାନ। राइट ଅର୍ଜୁନ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ ନିର୍ବିଶେଷ ବ୍ରହ୍ମ ଉପାସନା ଉତ୍ତମ ଭକ୍ତ ନା ପରମ ପୁରୁଷ ଭଗବାନଙ୍କର ସେବାରତ ବ୍ୟକ୍ତି ଉତ୍ତମ ଭକ୍ତ? ଏ ପ୍ରଶ୍ନର କେତେ ପଚାରିଥିଲେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଜ୍ଞା କେତେ ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକରେ ପଚାରିଥିଲେ ପ୍ରଶ୍ନ 2 ନମ୍ବର ନା 3 ନମ୍ବର? 1 ଏ 12 1 चला 12। कंटिन्यू ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରରେ ଭଗବାନ ଅତି ସୁସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଲେ ଯେ ଭକ୍ତି ଯୋଗ ମାର୍ଗ ସମସ୍ତ ଯୋଗ ମାର୍ଗ ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବୋତ୍ତମ, ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। କେତେ ନମ୍ବର ଅନ୍ୟ ଶ୍ଲୋକ ଆଉ କେତେ ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକରେ ଭଗବାନ କହିଲେ ଏବେ ଯୋଉ ପଢିଲେ 12 2 12 2 ଏବେ जो पढ़ले 12 2 ଏବେ जो 12 2 कहना ଏବେ ତ 12 ପଢୁଛେ 12 20 ପଢୁଛେ ନାଇଁ 2 ଯୋଉ हाँ ସାକାର ରୂପ ଯୋଉ ମନେ हाँ ରଖ 12 2 हाँ ठीक कहना ଜାଣିବା ଦରକାର ନା ଲିଙ୍କ ନେଲେ କେମିତି କରିଦେବ ମୁଁ ଖାଲି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛି କଣ ପାଇଁ କାରଣ ସେ ମାଇଣ୍ଡ ଟା ସେଇ ଲିଙ୍କ ରହିବ ନହେଲେ ବୁଝିପାରିବେନି ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛି ଆଜ୍ଞା। ହଁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରରେ ଭଗବାନ ଅତି ଯେ ଭକ୍ତି ଯୋଗ ମାର୍ଗ ସମସ୍ତ ଯୋଗ ମାର୍ଗ ଗୋଟେ କୋଉଠି ଚାଲେ କି ଆପଣ ଏଇଠି ପୁରା ପଢୁଛି, ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟ କଥାରେ ଏହା ହିଁ କୁହାଯାଇପାରେ ଯେ ଏହି ଅଧ୍ୟାୟରେ କିପରି ସତ୍ସଙ୍ଗ ଜରିଆରେ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତି ଯୋଗ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହୁଏ ଏବଂ ସେ ଏକ ଉପଯୁକ୍ତ ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ କରେ ଏବଂ ତାଙ୍କଠାରୁ କୃଷ୍ଣ କଥା ଶୁଣେ, ଏହି କଥା କୁହାଯାଇଅଛି। କେତେ ସୁନ୍ଦର କଥା ହରେ କୃଷ୍ଣ କେତେ ସୁନ୍ଦର କଥା ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଯିଏ ମୋର ସବିଶେଷ ବ୍ରହ୍ମର ଉପାସନା କରେ ବା ସାକାର ରୂପର ଉପାସନା କରେ ସିଏ ହେଉଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ତାହେଲେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଆମେ ସାକାର ରୂପର ଉପାସନା କେମିତି କରିବା କିପରି ଏକ ସାକାର ରୂପର ଉପାସନା କରିବା ତାହାକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ସତ୍ସଙ୍ଗର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। सत्संग जरिया जड़े कौन हबो ये सब शिखिपर और उपयुक्त गुरु ग्रहण करे उपयुक्त गुरु ग्रहण करिया उपयुक्त गुरु कह गुरु नुह उपयुक्त गुरु क्वालिफाई गुरु जड़े ग्रहण कर कृष्ण कथा शुणव से निश्चित रूपे ये भक्ति जोग मार्ग प्रति समर्पित हम और भगवान को प्राप्त कर बुझेगा उपयुक्त गुरु ग्रहण करवानी ताहले कौन हम कृष्ण को प्राप्त करें ना हाँ तेणु ये उपयुक्त गुरु एवं गुरु कथा श्रवण करवा ये अत्यंत गुरुत्वपूर्ण कंटिन्यू କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ କରି ଏବଂ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ବିଶ୍ୱାସ ଓ ଭକ୍ତି ସହକାରେ
ଭଗବାନଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ସେବାରେ ରତ ହୁଏ, ଏ ମାର୍ଗ ଏହି ଅଧ୍ୟାୟରେ ଦର୍ଶାଇ ଦିଆଯାଇଅଛି। ବୁଝିଗଲା? କ୍ଲିୟର? এই ଅଧ୍ୟାୟରେ ସବୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି କଣ? ସ୍ନେହ, ଶ୍ରଦ୍ଧା, ବିଶ୍ୱାସ, ଭକ୍ତି ସହକାରେ ଭଗବାନଙ୍କ ସେବା କରିବା। ସେବା ମାନେ କଣ କରିବା? ଭଗବାନଙ୍କ ଟାଙ୍କ ଘଷିବା, ତେଲ ମାଲିସ କରିବା। ସେବା ମାନେ କଣ? ଭଜନ ସେବାର କୀର୍ତ୍ତନ ଅର୍ଥଟା କଣ? ଆକୁରେଟ ଅର୍ଥ କଣ? ସ୍ନେହ, ଶ୍ରଦ୍ଧା, ବିଶ୍ୱାସ। ମାଇଣ୍ଡ ଇଟ୍। ପ୍ରଭୁପାଦ ସ୍ନେହ, ଆମେ ସ୍ନେହରେ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ଜପ କରୁଛେ ତ? ଯଦି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ ତାର ଉତ୍ତର କଣ ହବ? Yes. ଆମେ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ କରୁଛେ ତ? ଆମର ନାମ ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ତ? ଆଜ୍ଞା। ଆରେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହୁଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ନୁହଁ। ଭକ୍ତି ସହକାରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ସେବାରେ ଆମେ ଯୁକ୍ତ ଅଟ ତ? ଭକ୍ତି ମାନେ କଣ? ଏଇ ସ୍ନେହ, ଶ୍ରଦ୍ଧା, ବିଶ୍ୱାସ ହଉଛି ଭକ୍ତି। ବୁଝିଲେ ତ? ସ୍ନେହ, ଶ୍ରଦ୍ଧା, ବିଶ୍ୱାସରେ ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା କରିବା ଉଚିତ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ କରୁଛେ, କିନ୍ତୁ ନାମ କରି ଆମର ସ୍ନେହ ନାହିଁ, ଶ୍ରଦ୍ଧା ନାହିଁ, କି ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ। ହଁ, ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ କରୁଛେ, ତାହେଲେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ତ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା, ନାମ ଫଳ ଦବ, କିନ୍ତୁ କି ଫଳ ଦବ? ଆମେ ଜଲ୍ଦି ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ବୁଝିପାରିଲେ ମୋ କଥା? ଆମେ ସ୍ନେହ, ଶ୍ରଦ୍ଧା, ବିଶ୍ୱାସରେ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତି କରୁଛୁ ତ? ନୃସିଂହ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ତ? ଭଗବତ ଗୀତା ପଢୁଛେ ତ? ଇଏ ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଆମେ ନିଜକୁ ପଚାରିବା ଉଚିତ। ତେବେ ସ୍ନେହ, ଶ୍ରଦ୍ଧା, ବିଶ୍ୱାସରେ ଇଏ ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତି କରୁଛେ, ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା କରୁଛେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଜପ କରୁଛେ, ମଙ୍ଗଳ ଆଳତି କରୁଛେ, ଯାହା ବି ଆମକୁ କୁହାଯାଇଛି, ଗୀତା ପଢୁଛେ, ଭାଗବତମ କରୁଛେ, ତାହେଲେ ଭଗବାନ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ସେ ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବ। ଏଇ ସ୍ନେହ, ଶ୍ରଦ୍ଧା ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସରେ ଜଣେ ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତି କରିପାରିବ। ଇଏ ହଉଛି ଏଇ ଅଧ୍ୟାୟର ସାରାଂଶ। ଟୋଟାଲ ସାରାଂଶ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି। 7 ଅଧ୍ୟାୟ 7 ରୁ 12 ହଉଛି ସାରାଂଶ। ତେଣୁ କିପରି ସ୍ନେହ ଏବଂ ଶ୍ରଦ୍ଧା, ବିଶ୍ୱାସରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତି କରିବ। ହେଲା? କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ପଢନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଆମର କିନ୍ତୁ ଆଉ ଦିନ ପଢିବା ପାଇଁ ନହେଲେ ତେଣୁ ହଉ ପଢନ୍ତୁ। ହଉ ଶୁଭୁ? ନାଇଁ, ମତେ ମୋର କଲ୍ ଆସିଲା ତ। ଓହୋ। ଶୁଭିଲାନି। ତେଣୁ ପରମ ପୁରୁଷ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବା ନିମିତ୍ତ ଏବଂ ଆତ୍ମାନୁଭୂତି ଲାଭ କରିବା ନିମିତ୍ତ ଏ ଭକ୍ତି ଯୋଗ ମାର୍ଗ ଯେ ଏକମାତ୍ର ମାର୍ଗ, ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ପ୍ରଶ୍ନ ହଉଛି, ଭଗବାନଙ୍କର ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବା ବା ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ଓ ଆତ୍ମାନୁଭୂତିକୁ ଲାଭ କରିବା ଖାଲି ଭକ୍ତି ଯୋଗ ମାର୍ଗରେ ଇଏ ସମ୍ଭବ? ଏସବୁ ଅନ୍ୟ ଯୁଗରେ ଏହା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ କି? ତ କୁହନ୍ତୁ। ଅନ୍ୟ ଯୋଗରେ ସହଜ ନୁହେଁ, କଷ୍ଟଦାୟକ, କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତି ଯୋଗରେ କିନ୍ତୁ ସହଜ। ଭକ୍ତି ଯୋଗରେ ସହଜ। ସେଥିପାଇଁ କହିଲା ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଆମେ ଅଲଗା ଯୁଗରେ ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମାନୁଭୂତି ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା, ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା, କିନ୍ତୁ ତା କଷ୍ଟ ସାଧ୍ୟ। ଆମେ ବହୁତ କଷ୍ଟ କଲା ପରେ ମାନେ କରିପାରିବୁନି ଏତେ କଷ୍ଟ। ଆମର ତ ଏଇନା ଚାଲିଛି କଣ ମହାକୁମ୍ଭ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯୋଉମାନେ ଆସନ୍ତି ସବୁ ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ଅଷ୍ଟସିଦ୍ଧି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ କଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖିଛନ୍ତି ତ? ପାଉଁଶ ପାଉଁଶ ହାଡ ବେକ କେତେ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି। କେତେ ବରଫ କାକରେ ତପସ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି। କଣ ପାଇଁ ତପସ୍ୟା କଣ ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି? ଭଗବାନ ପ୍ରାପ୍ତ। ତାହେଲେ କଣ ଆମେ ସକାଳୁ ଉଠିକି ଖାଲି ଭଗବାନ ନାମ କଲେ ଭଗବାନ ପାଇଛେ? କଣଟା ଆମେ କରୁଛେ? ଆମେ କଣଟା କରୁଛେ ତାଙ୍କ ତୁଳନାରେ? ସକାଳୁ ଉଠୁଛେ, ଗରମ ପାଣିରେ ଦେ ଦନାଦନ ବୁଡି ପଡୁଛେ, ବାସ୍ ତିଳ କରି ଘରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ରାମ ରାମ ହରେ। କଣ ଆମେ ତପସ୍ୟା କରୁଛେ? କଣ ଆମେ ହାତ ଲେବର କରୁଛେ? ଦିନକୁ ତ 56 ପ୍ରକାର ଭୋଗ ନହେଲେ ଆମେ ଖାଉନେ। ଅନ୍ନ, ଡାଲି, ଭଜା, କ୍ଷୀରି, ପାମ୍ପଡ ଖାଉନେ।
तापर कौन को गचर बकल आम परिधान करुचे कला मंदिर रेमंड कौन बिग बाजार कपड़ा पिंधिले जोता कौन कौन आम यूज करने कहतु आम कौन तपस्या करुचे कौन तपस्या कर अनिता माता जी किए कहे जानी पारे आप रेणु माताजीଙ୍କ प्रमोद रेणु प्रभु माताजी हाँ प्रभु रेणु माताजीଙ୍କ झियारी ओ हाँ हाँ जानी हाँ मन पड़ा हाँ कहतु किए परिश्रम बेसी कर अष्टांग योगी तपस्या माने अधिक कष्ट ना आम तपस्या अधिक कष्ट यदि प्रश्न उठे क्या तपस्या अधिक कष्ट ତାଙ୍କର से जो भाई तपस्या करुँच तपस्या कर नहीं तेणु से कहुच्छी भगवान कहते अरे भक्ति जो कर कारण भक्ति सरल उपाय सहज उपाय जड़े सकाल घरे भगवान नाम कर घरे प्रसाद खाई पार घरे गीता पढ़ी पार आम गीता पढ़ी पढ़ी भगवान को पाई जाऊे खाली पढ़ुचे एसी लगी चेयर टेबुल पड़ी मोबाइल अच्छी ऑन कले शुणिल गीता भगवान पाईगल यहीटा कष्ट बसिकी खरा वर्षा शीतरे किसी न खाई न पी कौन कर तपस्या करा कष्ट कोटा कष्ट एते सहज जदि ताले सेमाने काई करूनांती प्रभु एते सारंत एटा कहबी सारंत रोजी सेती भल पाए थिले तो सेही शीत जाकर सारनांती एटा सारंत सैला कि आ कुछ नहीं ଆଉ सारनांती ଅଛି सारंत ଏ ଅଧ୍ୟାୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅନୁଯାୟୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଆତ୍ମାନୁଭୂତି ଲାଭ ନିମିତ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କର ଶରଣାପନ୍ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିର୍ବିଶେଷ ବ୍ରହ୍ମାପାସନା କରିପାରେ। यार अर्थ कौन ए अध्यायर वर्णना अनुଯାयी व्यक्ति आत्मानुभूति लाभ निमित्त भगवान का शरणापन्न हेबा पर्यंत निर्विशेष ब्रह्मोपासना करि पारे आत्मानुभूति लाभ पर्यंत अर्थात कौन जने आत्मा को अनुभव करिया पर्यंत माने ब्रह्म उपासना करि पारे माने कौन निराकार उपासना करि पारे एटा अष्टांग योग कौन अष्टांग योग कथा कह जाय छी हां कंटिन्यू अन्य कथाରେ ଏହା ହିଁ କୁହାଯାଇପାରେ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ଏ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତଙ୍କର ସଙ୍ଗ ଲାଭ କରିବାର ସୁଯୋଗ ନ ପାଇଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତା ପକ୍ଷରେ ନିର୍ବିଶେଷ ବ୍ରହ୍ମୋପାସନା ଉପକାରୀ ହୋଇପାରେ। ନିର୍ବିଶେଷ ବ୍ରହ୍ମୋପାସନା ମାର୍ଗରେ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଷ୍କାମ କର୍ମ କରେ ଧ୍ୟାନ କରେ ଏବଂ ଜଡ଼ ଓ ଚେତନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରିବାରେ ବ୍ରତୀ ହୁଏ। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ଏକ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତର ସଙ୍ଗ ଲାଭ ନ କରିଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତା ପକ୍ଷରେ ଏହା ଆବଶ୍ୟକ। हरे कृष्ण सुंदर कथा पढ़े टिके सुन आको आलोचना करिया जे पर्यंत व्यक्ति एक शुद्ध भक्तंकर संग लाभ करिवार सुजोग न पाइछि से पर्यंत ता पक्षरे निर्विशेष ब्रह्मोपासना उपकारी होई पारे ये अर्थ कौन यार अर्थ होची जो निर्विशेष ब्रह्म उपासना बुझिपारे तो जो निराकार ब्रह्म उपासना करछन्ती बा अष्टांग जो करछन्ती एटा तो आपनकर उत्तर एथि पाई जिया के माते जी ए जो माने करछन्ती ये से पर्यंत तांको पई मंगलकारी होई पारे बा तांको पई उपकारी होई पारे जे पर्यंत से माने एक शुद्ध भक्तंकर संग लाभ करी नाहंती क्लियर समस्त बुझी पारे ना रिपीट करी आउ थरे ए गुरुत्वपूर्ण कथा बाबा प्रभु बुझिले बाबा अछि ना कपड़ेले बाबा प्रभु रेणुमा बुझछन तो हरे कृष्ण रेणुमा बुझछन्ती ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁ देह भल लागुनी कुठे दर्जा फजर होतं ती बसायची सेव्हन्टी कष्ट होते शुणु अत्यंत गुरुत्वपूर्ण कथा
जो माने निर्विशेष ब्रह्म उपासना करुछंती से ब्रह्म उपासना उपकारी होई पारे से माने बा से पर्यंत से करिवे जे पर्यंत एक शुद्ध भक्तଙ୍କର संग लाभ करि नाहंती। या अर्थ जे दिन से शुद्ध भक्तଙ୍କର संग लाभ करिवे से कहबे ये ब्रह्म उपासना करिवेनी। बुझियोस तो जे ब्रह्म उपासना केतले करे भक्तଙ୍କର संग लाभ करनी କରି ନଥାଏ। ब्रह्म उपासना करे अष्टांग करे कष्ट करे जानि भगवान प्राप्त करे मत तपस्या करे पड़िबो भगवान को प्राप्त करे पे तपस्या करे पड़िबो तो से तपस्या करे हिमालय जाए कि कोठी कोन गंगा कूल जाए तपस्या करे कठोर तपस्या करे काहे कि शुद्ध साधुकर संग लाभ करनी जरे शुद्ध साधुकर संग लाभ करिवो से कठोर तपस्या करिवनी को करिवो कीर्तन करिवो खेलिवो कुदिवो नाचियो प्रसाद खाइवो भगवान प्राप्त करिवो तेणु जने कठोर अष्टांग अवलंबन करुछि कबे या शुद्ध साधुकर संग लाभ न करथिबार तेणु शुद्ध साधुकर संग लाभ जी करदब सी आउ ए कठोर पथ को अवलंबन करि परिबो नाही। आगे बात आपण उत्तर पाइगले ବୁଝି ଆଜ୍ଞା ନା उत्तर ବୁଝିହେଲା पाइले नी ଆଜ୍ଞା। हाँ ले प्रश्न एटे उठे आज्ञा मते जे आपण किंग भक्त हले प्रभु साधु संग कोना ते खुली को का संकर का माने आपण त के जने कहिछि ना भक्ति करिया आज्ञा पई के आज्ञा रणछोड़ बास जने शुद्ध साधुकर संग जगो आपण भगवानकर भक्ति करिया पई कण समर्थ हले बा भगवानकर भक्ति करिया पई इच्छा हला नले तपस्या करता नै आपण आज्ञा कोड जाई कि जोग करता देना जाई कि कोई एसी रूम रे कि रेणु माते जे आपण हरे कृष्ण प्रभु प्रभु हमको भी से रणछोड़ाई प्रभु एथरे जॉइन कर देथिले झियो को आ झियो हां तापरे मते आधार करे देले तेणु कहर अन्नपूर्णा आपण ସେଇ रणछोड़ से रंचरे पता रंचरे प्रभु ही जय रंचरे प्रभु टीम टा कहे कथा बुझि पाइले तेणु कहर उद्देश्य होची जे पर्यंत जने शुद्ध साधुकर संग लाभ करेनी से पर्यंत से कठोर तपस्या करिवो ध्यान करिवो निष्काम कर्म करिवो इसु कठोर तपस्या करे किंतु शुद्ध साधुकर संग लाभ करिवो से कौन करे भगवानकर कीर्तन करे बा कौन करे भगवान भक्ति करिवो सहज पद्धति करिवो अर्थात ये भगवानकर भक्ति होची लिफ्ट सदृश जने लिफ्ट रे जीव सुंदर एग्जांपल ए प्रश्न बाबर को थरे पचारथिले माने करो जने 10,000 तला विशिष्ट सीढ़ी रे चढ़ुची बुझिले माने लिफ्ट रे जाउची लिफ्ट जे समय रे कौन सी बसतः कण माने करो 5 तला कि 11 तला सीढ़ी रे लिफ्ट वाला ताको डाकी दबो अरे तू एते 11,000 तला सीढ़ी चढ़ू केते जबो पहुंचू केते तू आ रे लिफ्ट लिफ्ट पळे आमे तो से कोन करिवो जे लिफ्ट को आसी बसी जीवो तले ऊपर को जीव जाई परे कि नै तो सहज रे आज्ञा सही परी जने मनकर कर्म जोग करूची ज्ञान जोग करूची अष्टांग जोग करूची ते साधु संकला हां जाइले अरे भगवान को प्राप्त करे एते सहज उपाय मु एते कठिन उपाय करूची से निश्चित सहज उपाय बा भक्ति जोग को अवलंबन करी भगवान को अति सहज रे प्राप्त करि परिबो ये प्रभुपाद कहउछंती क्लियर समझते आज्ञा करेन सौभाग्यवशतः जदि व्यक्ति प्रत्यक्ष भाବରେ କୃଷ୍ଣ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଅଭିଳାଷୀ ହୁଏ ତାହା ହେଲେ ପରମାର୍ଥ ମାର୍ଗରେ ଆଉ ପାହାଚ ଉଠିବା ଦରକାର ପଡେ ନାହିଁ। कौन है एटा ଭକ୍ତ जे प्रत्यक्ष भाବରେ कृष्ण सेवा करे पर अभिलाष होले जे इच्छा करे भगवान के सेवा करी भगवान के सेवा करी ताल तको पात उठिया पड़िबनी माने कोन स्टेयर केस बे ऊपर चढ़िया पड़िबनी नहीं से कोतरे जीवो लिफ्ट लेफ्ट कंटिन्यू
ଭଗବତ ଗୀତାର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ 6 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଯେଉଁ ଭକ୍ତିଯୋଗ ମାର୍ଗ କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ତାହା ଅନୁକୂଳ ଅଟେ। ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ନିଜର ଭୌତିକ ଶରୀର ଓ ଆତ୍ମାକୁ ଠିକ ରଖିବା ନିମିତ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ପଦାର୍ଥ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡେ ନାହିଁ, କାରଣ ଭଗବାନଙ୍କ କୃପାରୁ ସବୁ ଆପେ ଆପେ ଠିକ ହୋଇଯାଏ। ଆପଣ ଚାକିରି ଛାଡି ଦିଅନ୍ତୁ। ମନମୁନା ମାତାଜୀ ରେଣୁ ମାତାଜୀ କାହିଁ ଚାକିରି ଛାଡିବ? ସୁଆସ ମନ୍ଦିର ଜଏନ୍ କର। ପ୍ରଭୁପାଦ କହିଲେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ନିଜର ଭୌତିକ ଶରୀର ଓ ଆତ୍ମାକୁ ଠିକ ରଖିବା ନିମିତ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ପଦାର୍ଥ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡେ ନାହିଁ। ଆରେ ଆପଣ ଚାକିରି କାହିଁ କରୁଛନ୍ତି? ତ ପ୍ରଭୁପାଦ, ଏଟା ମୁଁ କହୁନି, ପ୍ରଭୁପାଦ କହୁଛନ୍ତି ନା। କାରଣ ଭଗବାନଙ୍କ କୃପାରୁ ସବୁ ଆପେ ଆପେ ମିଳିଯାଏ, ଠିକ ହେଇଯାଏ। ତାହେଲେ ଆପଣ ଚାକିରି କାହିଁ କରୁଛନ୍ତି? ଯଦି ଏ ଭୌତିକ ଶରୀର ଆତ୍ମାକୁ ଠିକ ରଖିବା ସବୁ ଜିନିଷ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡେ, ତାହେଲେ ଆପଣ ଚାକିରି କାହିଁ କରୁଛନ୍ତି? କର୍ମ କରିବାକୁ ପଡେ। କର୍ମ করে, এই কর্ম নয় বোধ হয়। ঠিক আছে, হরে কৃষ্ণ। ଆମେ ଚାକିରି କଣ ପାଇଁ କରୁଛେ? କର୍ମ ଯୁକ୍ତ ହିଁ କର୍ମ କରିବା ଉଚିତ। ଠିକ ଅଛି, ହରେ କୃଷ୍ଣ। କାହାର କିଛି